सो हेलो एवरीवन, हमारे लेक्चर 03 में आते हैं एंड इसमें हम आज सीखने वाले सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में हमने रैंक देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस के। फर्स्ट 3 मेथड पे हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कवर करने का: गॉस एलिमिनेशन, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गॉस एलिमिनेशन, बट उसके लिए मुझे एक और चीज़ पढ़ाना पड़ेगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री या मैं बोल सकता हूँ एलिमिनेशन मैट्रिक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए, जो है मेरा 1 2 3 2 9 2 5 9 7 8 6, कुछ इस हिसाब से। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक पहले तो एक नाम ले लेते हैं ए। अब मुझे क्या करना है ना, अगर मैंने तुम्हें समझ लो बोल दिया कि इसको मुझे रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तुम सबसे पहले टारगेट क्या करोगे, ये दो एलिमेंट्स। बट अभी के लिए मैं टारगेट बस ये वाला एलिमेंट करना चाहता हूँ जो हमारे A21 वाले पोजीशन में। ठीक है, इसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना कि यही ऑपरेशन जो है, मैं एक रो ऑपरेशन लगा दूंगा जो होगा R2 गोज़ टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, कुछ इस हिसाब से। तब जाके मेरा ये वाला एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो तुम अगर इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 1 2 3 तो सेम रहेगा, मेरा 7 8 6 सेम रहेगा। एंड तो ये दिखेगा कैसे कि इधर मैं 2 टाइम्स R1 लिख लेता हूँ। जैसे इधर 2 दिखेगा, इधर मुझे 4 दिखेगा एंड इधर मुझे 6 दिखेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 2 इधर तुम्हें 0 मिल जाएगा, 5 माइनस 4 तुम्हें 1 मिल जाएगा एंड 9 माइनस 6 तुम्हें 3 मिल जाएगा, कुछ इस हिसाब से। बट अब क्या किया मैंने, अभी बस मैंने ये चीज़ लिखा है, एक चीज़ लिखा है मैंने एंड उसको दिखा दिया। या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे 3 इक्वेशंस थे, तुमने उसको बस क्या कर दिया कि इक्वेशन 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से, जब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, बस ये वाला ऑपरेशन किया। बट अगर मुझे ये पूरा चीज़ जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है, जैसे कि समझ लो कि एक मेरा मैट्रिक्स था इनिशियली, जो था मेरा 1 2 3 2 5 9 एंड 7 8 6, कुछ इस हिसाब से। मैंने इसमें कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई तो एक मैट्रिक्स की मदद से मैंने ये चीज़ किया एंड मुझे मिल गया 1 2 3 0 1 3 एंड 7 8 6। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है कि मैट्रिक्स में मैंने कोई तो ना मल्टीप्लिकेशन किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मैंने ये चीज़ लाया। ठीक है, ना कि हवे में मैं ये चीज़ लाया। जैसे हवे में तो नहीं बोल सकते, बट 3 इक्वेशन को तुमने सॉल्व किया तब लाया। तो इस चीज़ के लिए ना मैं तुम्हें एक और कहानी बताना चाहूँगा। जब तुम ये कहानी समझ जाओगे तब तुम ये चीज़ भी समझ लोगे। ठीक है, तो चलो ना पहले एक शॉर्ट सा रिविजन करते हैं। अगर समझ लो मेरा एक मैट्रिक्स है ABC EFG HIJ, कुछ इस हिसाब से, जे इधर रहता है, एंड मैंने एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जिसके एलिमेंट है C1 C2 एंड C3, कुछ इस हिसाब से। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा। हमें क्या मिलेगा तुम्हें भी पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम मिलेगा, जहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है C1, ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, प्लस C2 टाइम्स सेकेंड कॉलम प्लस C3 टाइम्स थर्ड कॉलम। तो ये कैसे दिखेगा मुझे, C1 टाइम्स AEH प्लस C2 टाइम्स BFI प्लस C3 टाइम्स CGJ, कुछ इस हिसाब से दिखेगा। तो क्या किया तुमने ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, तुमने इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स में इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये तो तुम्हारा एक रिविजन हो गया। बट अगर मैं इसको रो में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, यही चीज़ को, ये ABC को इधर रहने देते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं, मुझे लेफ्ट में एक रो लिखना है। तो समझ लो मेरा जो था ABC EFG एंड HIJ, ये था तुम्हारा पहले से ही। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रो से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो रो है उसका एलिमेंट्स मैंने लिख लिया R1 R2 R3। ठीक है, कुछ इस हिसाब से लिखा, R3 दिख रहा नहीं होगा शायद, R3 कुछ इस हिसाब से लिखा मैं। तो अब मुझे क्या दिखने वाला है ना, अब मुझे जैसे मैंने राइट में कॉलम मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा था,
C1 टाइम्स कॉलम 1, C2 टाइम्स कॉलम 2, C3 टाइम्स कॉलम 3। वैसे ही तुम्हें इधर लेफ्ट में दिखने वाला है। अगर मैंने लेफ्ट में एक कौन सा है, ये ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है ये, और ये 3 क्रॉस 3 का है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आने वाला है, तुम्हारा एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा, मीन्स एक रो आने वाला है तुम्हारा। ठीक है, एक रो आ जाएगा तुम्हारा। तो ये अभी दिखेगा कैसे तुम्हारा, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बनने वाला है, जिसमें आने वाला है R1 टाइम्स रो 1 प्लस R2 टाइम्स रो 2 EFG प्लस R3 टाइम्स रो 3 आ जाएगा। तो क्या दिखेगा तुम्हारा HINJ, कुछ इस हिसाब से। तो तुम्हारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बनने वाला है। एंड ये वैलिड है कि नहीं, अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है ये चीज़ें, तो ये वैलिड है कि नहीं तुम देख सकते हो कि अगर मैंने सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया रहता तो क्या आता, R1A1 प्लस R2E प्लस R3H, कुछ इस हिसाब से आता है ना। तो इसी से भी तुम्हें यही ऑप्टेन होगा। अगर तुम देखोगे R1 टाइम्स A1 पहले एलिमेंट में रहेगा, बीच में ऑपरेटर तुम्हारा एडिशन है, प्लस R2 टाइम्स E दिखेगा यहाँ पर, एंड प्लस R3 टाइम्स S दिखेगा। तो ये चीज़ जो तुम है इधर वाले एलिमेंट भी फिल कर सकते हो एंड इधर वाले एलिमेंट भी फिल कर सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या किया है ना, मैंने जस्ट बताया कि अगर मैं राइट साइड में एक कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या मैं एक मैट्रिक्स ही पूरा मल्टीप्लाई कर लूँगा। अगर मैं एक पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या मिलने वाला है ना, कि तुम्हारा जो मेन मैट्रिक्स है, जो तुम्हारा ये तुम्हारा ए वाला मैट्रिक्स है, जो तुम्हारा मेन मैट्रिक्स है, इसके कॉलम्स में चेंजेस आने वाले। अगर मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोई मैट्रिक्स को, जो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 क्रॉस 3 वाला लिया, अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके रोज में चेंजेस आने वाले। ठीक है, इसके रोज में चेंजेस आने वाले। तो आई होप तुम ये वाला कहानी जो है ना अपने दिमाग में रखोगे एंड इसी से हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये जो है ना लेफ्ट में रो के लिए हम कर रहे, राइट में कॉलम के लिए हम कर रहे, ये तुम आगे जब डायगोनलाइजेशन पढ़ोगे तुम, ठीक है, तब जाकर भी तुम्हें काम आने वाले उस टाइम पर। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। एंड मैं इधर पूछता हूँ कि अगर जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अगर मुझे इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स लाना है, हमने कैसे लाया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। ठीक है, हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके किया था। तो क्या एक और मैट्रिक्स मुझे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना चाहिए कि राइट में मल्टीप्लाई करना चाहिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो तुम बताओगे कि हमें लेफ्ट में करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट में जब हमारे मेन मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रोज में हमें चेंजेस मिलने वाले। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये भी तुम बताओगे। मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, आगे का तुम बता सकते हो। अगर मैं इधर देख रहा हूँ ए में और हमारे फाइनल रिजल्ट में, तो मुझे जो हमारा रो 1 है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड इसके भी एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो सेम आ रहे एकदम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे रो 1 जो है वो एक बार चाहिए, रो 2 जो है 0 टाइम्स चाहिए एंड रो 3 जो है मुझे 0 टाइम्स चाहिए। क्योंकि ये कंप्यूट कैसे होने वाला है ना, 1 टाइम्स रो 1 प्लस 0 टाइम्स रो 2 प्लस 0 टाइम्स रो 3, तब जाके तुम्हारा फर्स्ट रो आने वाला है। सिमिलरली तुम थर्ड रो के लिए सोच सकते हो खुद से। थर्ड रो में ए मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स है 7 8 6 एंड ये वाले मैट्रिक्स में तुम्हारे एलिमेंट्स है 7 8 6। तो तुम क्या सोच सकते हो कि मुझे रो 1 कितने बार चाहिए, रो 1 मुझे 0 टाइम्स चाहिए। यही तुम सोच सकते हो रो 2 तुम्हें कितने बार चाहिए, रो 2 भी तुम्हें 0 टाइम्स चाहिए। एंड यही तुम सोच सकते हो रो 3 तुम्हें कितने बार चाहिए, 1 टाइम चाहिए। क्योंकि ये कंप्यूट कैसे होगा, 0 टाइम्स रो 1 प्लस 0 टाइम्स रो 2 प्लस 1 टाइम्स रो 3 7 8 6। ये आइडिया डेवलप हो गया रहेगा। आई होप ये आइडिया डेवलप हो गया रहेगा। तो अब तुम बता सकते हो कि ये सेकेंड रो में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ये वाला ऑपरेशन आएगा, ये वाला ऑपरेशन। तो ये वाले ऑपरेशन में मुझे R2 किसका है, ये फाइनल वाले मैट्रिक्स का R2 जो है वो कैसा चाहिए मुझे, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। इस वाले मैट्रिक्स का मुझे R2 एक बार चाहिए। तो रो 2 मुझे एक बार चाहिए तो मैं इधर 1 लिख सकता हूँ। एंड R1 मुझे कितने बार चाहिए, -2 टाइम्स। एंड R3 मुझे कितने बार चाहिए, 0 बार चाहिए। तो तुम अगर ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इसलिए वो पूरी कहानी थी ताकि तुम ये वाला मैट्रिक्स समझ सको। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये वाला है मेरा ई वाला मैट्रिक्स, जो है मेरा एलिमेंट्री या एलिमिनेशन वाला मैट्रिक्स। एंड इसका एक यूनिक नाम बोल सकते हैं हम, जो है E21। E21 क्यों, क्योंकि तुमने ये वाले पोजीशन को तुमने चेंज किया है इनिशियल मैट्रिक्स के। ठीक है, ये वाले पोजीशन को तुमने 0 किया है
इनिशियल मैट्रिक्स के, इसलिए ये E21 वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि इसने हमें मदद की है ये वाला काम करने के लिए। तो आई होप तुम्हें समझा होगा ये चीज़। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को अगर मुझे इसको नाम देना है तो मैं इसको क्या नेम देख सकता हूँ, ये E21 है और ये A है, एंड ये दोनों कनेक्टेड कैसे, E21 टाइम्स A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो मेरे को रिजल्ट मैट्रिक्स मिला है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, E21 टाइम्स A, कुछ इस हिसाब से ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं। तो अगर मुझे एक्लॉन फॉर्म में लाना था, जैसा मेरा इनिशियल क्वेश्चन था कि मुझे एक्लॉन फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो अगर मुझे एक्लॉन फॉर्म में लाना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले एलिमेंट को भी जीरो करना पड़ेगा एंड लेटर जाके इस वाले एलिमेंट को भी जीरो करना पड़ेगा। तो अभी हम इस वाले एलिमेंट पर ध्यान देते हैं, इस वाले एलिमेंट पर जो है तुम्हारा A31 वाले पोजीशन में। अगर तुम्हें A31 वाले पोजीशन का एलिमेंट को जीरो करना है तो कैसा दिखेगा तुम्हें, तो तुम जीरो कैसे करोगे, इनिशियली तुम्हारा ये वाला मैट्रिक्स था E21 A, अगर मैं E21 A को मल्टीप्लाई करूँ E31 से तो क्या आ जाएगा, मेरा एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ये दोनों एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। तुम सोच भी सकते हो कैसे आ जाएगा, लाइक E31 में ऑपरेशंस कौन सा वाला होगा, तुम सोच सकते हो ये एलिमेंट जीरो करना है ना, तो ये कैसे आ जाएगा, रो 3 माइनस 7 टाइम्स रो 1, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है तुम्हारा, ये तुम्हें ऑब्टेन कैसे हो रहा है, E31 टाइम्स E21 इंटू A, इससे आ रहा है। तो मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा एलिमेंट्री मैट्रिसेस है, E21 E31 एंड सो ऑन, एंड ये जो है U तुम्हें जो दिख रहा है ये तुम्हारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि कितने तो तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हो गिवन मैट्रिक्स में, जो तुम्हें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसको तुम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हो। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझा होगा। एंड लेटर तुम क्या करोगे, तुम एक और E32 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुम्हें एक मैट्रिक्स R ऑब्टेन होगा जो तुम्हारा होगा रो एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट रो एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक ये E31 टाइम्स E21 इंटू A दिख रहा है ना मुझे, तो मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने AB इंटू C को लिखा रहेगा A टाइम्स BC, ठीक है, और मैंने बोला था प्रूव करके देख लो तुम खुद के लिए। तो तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो ब्रैकेट है तुम उसको शिफ्ट कर सकते हो, जैसे तुमने इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर लिया तो तुम ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ वैलिड है, वही चीज़ मैं इधर करने का कोशिश करूँगा जो है E31 E21 एंड A1, जहाँ पर ये ब्रैकेट है तो मैं इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करने का कोशिश करूँगा। तो ये कैसा दिखेगा, E31 E21 टाइम्स A, कुछ इस हिसाब से, एंड सो ऑन, कितने तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते रहोगे। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझा होगा, ये पूरा चीज़ क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो चलो हम गॉस एलिमिनेशन की तरफ आएंगे। ये सबसे ही सिंपलेस्ट मेथड है, 3 इक्वेशन दिया, 3 वेरिएबल दिया, तुम्हें सॉल्व करना है एंड इसको बस तुम थोड़ा एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा देते हो। तो चलो इस पर ना बढ़ते हैं। तुम्हारा ना मैट्रिक्स ए कैसा दिखने वाला है तुम्हें, वो दिखेगा तुम्हें 2 4 एंड -2 एंड इधर 4 9 एंड -3, 4 9 -3 एंड इधर क्या दिखेगा तुम्हें -2 -3 एंड 7, कुछ इस हिसाब से तुम्हें दिखने वाला है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मुझे ना मेरा जो राइट हैंड साइड है वो भी एक साथ देखना है, ठीक है, मुझे एक ही पिक्चर में मुझे मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखना है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है। एंड कैसे पॉसिबल है, हम एक पर्दा लगाते हैं यहाँ पर एंड इधर उस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये पर्दे में क्या करते हैं ना, जो हमारा राइट हैंड साइड का एलिमेंट्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 8 एंड 10। ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जहाँ पर ये हो जाएगा A ऑगमेंटेड B, या तुम लिख सकते हो 2 डॉट लिख सकते हो, या तुम सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो। तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, मैं बस एक पर्दा लगा दे रहा हूँ। A ऑगमेंटेड B क्या है कि तुम्हें 2 इक्वेशन को साथ में देखना है, इस वजह से। एंड मैं लगा क्यों रहा हूँ 2 इक्वेशन को नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को तुम्हें साथ में देखना है एक पिक्चर के अंदर, इस वजह से। बट मैं एक पिक्चर में देखना क्यों चाहता हूँ, मैं क्यों देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर समझ लो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या है मतलब है कि राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अगर मैं लिख रहा हूँ कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा बट राइट हैंड साइड में भी वो ऑपरेशन कंडक्ट होने वाला है। तो इस वजह से मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक साथ देखना है, इसी कारण। तो इसलिए मैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें मैं अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं राइट में भी लगाऊंगा, लेफ्ट में भी लगाऊंगा। तो इसको मैं मेरा LHS बोल दूंगा एंड इसको मैं मेरा RHS बोल दूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो चलो इसमें प्रोसीड करते हैं एंड हम हमारा सेम काम करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये वाला एलिमेंट ज़ीरो करने का। किधर क्या हमारा, हाँ ये वाला एलिमेंट हमारा ज़ीरो करने का, लेटर ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट। मैंने तुम्हें एक्लॉन फॉर्म के टाइम पे बोला था ये हम करेंगे, बट मैंने बोला इसका रीज़न मैं आगे दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हो तुम, ठीक है, और तुमने क्या कर दिया कि 3 इक्वेशन था, 3 वेरिएबल था, तो तुमने एक इक्वेशन की मदद से 2 इक्वेशन को ये जो दो इक्वेशन है इसको 2 वेरिएबल में बदल दिया। समझ लो इसमें से तुमने x एलिमिनेट कर दिया, वही जो हम आगे करने वाले। इसमें अगर तुमने x एलिमिनेट कर दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y और z में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएगा। इससे तुम y एलिमिनेट कर दोगे, सीधा में z मिल जाएगा। z का क्या करोगे तुम, z आ गया एक बार, z तुम प्रीवियस इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हें y और z मिल जाएगा। y और z जो है तुम प्रीवियस इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हें x y z मिल जाएगा। इसी चीज़ को हम बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हम गॉस एलिमिनेशन से क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले z ढूंढते हैं, z से हम y ढूंढते हैं, y से हम x ढूंढते, सब्स्टिट्यूट करते करते, वही चीज़ को हम बैक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं हम ये कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 2 एलिमेंट को 0 बनाने के लिए, तो मेरा 2 ऑपरेशन क्या होगा, मैं इधर रब कर लेते हैं ये चीज़। मेरा 2 ऑपरेशन क्या होगा, पहला होगा R2 गोज़ टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है, एंड मेरा सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, R3 गोज़ टू R3 प्लस R2, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 ऑपरेशन करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या आने वाला है, पहला रो तो सेम रहेगा दोनों साइड पे, 2 4 एंड -2 ऑगमेंटेड बाय 2, इस हिसाब से ये तो सेम चीज़ रहेगा। बट तुम्हारे सेकंड रो में क्या चेंज आने वाला है, इधर 2 टाइम्स R1, मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स R1, इधर 4 दिखेगा, इधर तुम्हारा 8 दिखेगा, इधर तुम्हारा -4 दिखेगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 मीन्स 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक 0, 9 माइनस 8 तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एंड -3 -3 एंड +4 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ तुम इधर देखोगे, R3 में क्या कर रहे हैं, R3 प्लस R2 कर रहे हैं। रुको, इधर का तो हमने किया ही नहीं, इधर क्या क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 आ जाएगा, जो तुम्हें इधर 4 दे देगा। R3 में क्या होने वाला है, R3 प्लस R2 नहीं R1 होने वाला था, ठीक है, R3 प्लस R1, तो ये -2 प्लस 2 0, -3 प्लस 4 1, -3 प्लस 4 1 7, -2 5 आ जाएगा, एंड इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 जो आ जाएगा तुम्हारा 12। इसके आगे का ऑपरेशन मैं इस साइड पर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये वाला एलिमेंट 0 करने की कोशिश करेंगे, एंड ये कैसे करोगे तुम, R3 गोज़ टू R3 माइनस R2, ठीक है, इसके मदद से तुम ये वाला 0 करोगे। तो कैसा दिखने वाला है ना तुम्हारा, वो दिखेगा 2 4 माइनस 2 एंड इधर एक 2 दिखेगा तुम्हारा, फिर R2 भी सेम ही रहेगा 0 1 1 एंड इधर 4, एंड नेक्स्ट चीज़ जो है तुम्हारा कैसा दिखेगा, उधर लिख रहा है 0 1 5 एंड R3 को तुम R2 से सबट्रैक्ट कर रहे हो, इधर एक 0 आएगा, इधर एक 0 आएगा, एंड 5 माइनस 4 तुम्हारा 5 माइनस 1 तुम्हारा 4 आ जाएगा, वही 12 माइनस 4 तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो इधर तक आई गेस तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इधर तक आने। तो एक बार इधर तक आ गया तुम्हारा सॉल्व हो गया। कैसे, ये चीज़ देख रहे हो तुम, ये क्या लिखा है 4 टाइम्स z इज इक्वल टू 8, तो z क्या आ जाएगा तुम्हारा, z का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 2। ये चीज़ क्या लिखा है y प्लस z इज इक्वल टू 4, इस हिसाब से लिखा है ना, y प्लस z इज इक्वल टू 4, तो तुम्हारा y क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, एंड लास्ट चीज़ क्या लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 -4 इज इक्वल टू 2। तो ये कैसे दिखेगा, ये तुम्हें इधर 4 दे देगा, 4 उधर जाएगा तो x क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 आ जाएगा। आई होप मैंने इसको सक्सेसफुली सही से सॉल्व किया, एंड ये तुम्हारा गॉस एलिमिनेशन, इससे तुमने सॉल्यूशंस निकाल दिए। तो चलो आगे बढ़ेंगे हमारे
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे। इस मेथड में क्या करोगे, सपोज समझ लो मेरा हम सेट ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखते हो, Ax इज इक्वल टू बी से, ठीक है। बी थोड़ा डार्क दिखना चाहिए, कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, हमें x ऑब्टेन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों की प्रीफिक्स में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। Ax इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, मैंने जस्ट तुम्हें लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया था, ये मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लिकेशन में तब तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये कैसा दिखेगा, a इनवर्स टाइम्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। एंड a इनवर्स टाइम्स a क्या आने वाला तुम्हारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा I। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, x जो है मेरा a इनवर्स b के बराबर है। तो ये भी एक सिंपल मेथड हो गया ढूंढने के लिए। एंड मेन चीज़ क्या है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा मैट्रिक्स जो है वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर। बस जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सही बताओ तो जब गॉस एलिमिनेशन तुमने पढ़ा था ना, तभी भी गॉस एलिमिनेशन तभी ट्रू है जब तुम्हारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो या नॉन सिंगुलर हो। नहीं तो अगर तुम्हारा मैट्रिक्स सिंगुलर होता ना, गॉस एलिमिनेशन फेल कर जाता। तुम देखोगे, ये तुम लेक्चर जब तुम्हारा 5 आएगा ना, तब तुम देखोगे सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कैसे काम करना है। आज के लेक्चर में मैं जो भी एग्जांपल लेने वाला हूँ ना, सब तुम्हारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेने वाला है, तुम ध्यान देखो। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना है तो तुम्हें a इन्वर्स ढूंढना है और उसको b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए मैंने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज बताने की ये बहुत इजी मेथड है, इसलिए और कुछ नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये ढूंढना है, x ढूंढना है। x क्या है तुम्हारा इसमें, x और y, कुछ इस हिसाब से तुम देख कर बता सकते हो। सोल्यूशन मैट्रिक्स है तुम्हारा, सोल्यूशन मैट्रिक्स नहीं सॉरी, तुम्हारा अननोन वाला वेक्टर है या अननोन वाला मैट्रिक्स है तुम्हारा x एंड y। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखोगे तुम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 2 4 x 2 4 1 एंड -5। एंड वही तुम्हारा जो b है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, b जो आएगा तुम्हारा आ जाएगा, इधर मैंने 9 लिखा है ना, ठीक है। b जो तुम्हारा आ जाएगा 9 एंड 8 आ जाएगा। तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे तुम्हारा x एंड y फाइंड करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, मुझे a का इन्वर्स ढूंढना है। a का इन्वर्स कैसे ढूंढोगे तुम, a का इन्वर्स आ जाएगा, a इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, और कोफैक्टर के लिए माइनर चाहिए। तो मैं सबसे पहले सीधे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखता हूँ, एंड इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C ऑफ A। ये कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ C ऑफ A। ये क्या है, हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A है। ये आता कैसे है, ये पूरे कोफैक्टर से भरा रहता है। जैसे ये C11 होगा, ये C12 होगा, ये C13 होगा एंड ये C14 होगा। ये तुमने लेक्चर 00 में देखा होगा, एंड इफ नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि तब तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। C11 कैसे ढूंढते हो तुम, लाइक मैं इधर लिख लेता हूँ। C11 कैसे ढूंढोगे, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। वैसे तुम C12 ढूंढोगे -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतना मैंने थोड़ा दे दिया कोफैक्टर का, क्या बेसिकली हम ढूंढते कैसे। तो मैं सीधे इसका कोफैक्टर लिख सकता हूँ। जैसे तुम्हारा मैट्रिक्स ये है ना 2 × 2 वाला मैट्रिक्स, तो इस एलिमेंट का C11 का तुम्हारा कोफैक्टर क्या आने वाला है, -5 इंटू +1, जो तुम्हारा देगा -5। फिर इस एलिमेंट का C12 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1, जो तुम्हारा आ जाएगा -1। एंड फिर इस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1, इसमें भी -1 आएगा, तो -4। एंड इस एलिमेंट का क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 इंटू +1, जो तुम्हारा देगा 2। ये तुम्हारा का कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो तब तुम्हें क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। तो ये कैसा दिखने वाला है तुम्हें, इसका तुम्हें ट्रांसपोज निकालना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, -5 -1 -4 एंड 2, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तुम्हारा एक बार एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स कैसे निकाल देते हैं हम, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया, डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने एक मेथड बताया था कि अगर तुम
अपने जो इनिशियल एलिमेंट था उसको अपने ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और तुम ऐड करते जाओगे एक रो के लिए, तो तुम्हें डिटर्मिनेंट मिलेगा। मैंने क्या बोला कि A11 C11 प्लस A22 C22 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ जाएगा तुम्हें। एंड ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में कवर कर चुका हूँ। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स का है मेरा ये, तो -5 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 2, -10 आ जाएगा। एंड मेरा -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा मेरा -4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है मेरा -14 आने वाला है। क्या ये राइट है? इधर से भी तुम देख सकते हो -5 इंटू 2 क्या आने वाला है 10 माइनस ऑफ 1 इंटू 4 जो आ जाएगा तुम्हारा 14। तो -14 तुम्हारा डिटर्मिनेंट आ गया। तो एक सेकंड रुको, मैं ये सारी चीज़ें रब कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड मुझे क्या देखेगा ए इनवर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/-14 एंड इधर आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2 पॉजिटिव 2, कुछ इस हिसाब से। मुझे x ढूंढना है। x कैसे ढूंढते थे हम? ए इनवर्स टाइम्स बी। सो इधर तक पहुंच गए। तो मुझे क्या करना है अभी? ए इनवर्स टाइम्स बी लिखना है। तो ए इनवर्स के लिए जो कोएफिशिएंट था बाहर स्केलर कोएफिशिएंट वो मैं बाहर ही लिखता हूँ और इधर क्या आ जाएगा -4 -5 -4, या फिर मैं क्या करता हूँ इस -1 को अंदर ले लेता हूँ, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या दिखेगा? इधर का नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इधर का भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा और इधर एक नेगेटिव आ जाएगा। मैंने क्या किया? बस -1 को अंदर ले लिया। एंड बी क्या आ रहा था मेरा? शायद मेरा 998 आ रहा था, मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा, यहाँ पर दिख रहा है 998 था शायद। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? दिस टाइम्स दिस एंड दिस टाइम्स दिस। और ये क्या है तुम्हारा? एक 3x1 का मैट्रिक्स है और ये तुम्हारा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो तुम्हारा रिजल्टेंट 3x3 नहीं, ये कहाँ लिख रहा हूँ? ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ये तुम्हारा एक 2x2 का मैट्रिक्स है और ये तुम्हारा 2x1 का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 1 कॉलम का। तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आने वाला है? एक 2x1 का मैट्रिक्स आने वाला है, 2 रो एंड 1 कॉलम का। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ना आंसर? 1/14 टाइम्स 5 इंटू 9 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 45 आएगा। एंड 4 टाइम्स 8 कितना आएगा तुम्हारा? 32 आएगा। और तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा शायद 77 बन रहा है। 45 प्लस 32 77, ठीक है। एंड 1 इंटू 9 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 9 आ जाएगा। -2 इंटू 8 क्या आ जाएगा? -16 आएगा। -16 एंड +9 तुम्हें दे देगा -7। एंड बस यही कि तुम 1/14 को अंदर ले लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा इधर? 77 को कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 14 लिख सकता हूँ। 1/14 अंदर ले लिया तो 7/14 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1/2। तो 11/2 अपॉन -1/2। ये तुम्हारा क्या आ गया? x आ गया। और जो x था तुम्हारा वो क्या था तुम्हारा? x एंड y के हिसाब से। तो तुम्हारा x आ गया 11/2 एंड y आ गया -1/2। ये बिल्कुल भी तुम्हें इफेक्टिव नहीं लगा रहेगा एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट यही चीज़ अगर तुम सोचोगे एक 4x4 मैट्रिक्स के लिए तो शायद ये थोड़ा इफेक्टिव रहे, क्योंकि तुम 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को हाथ से सॉल्व करना प्रीफर नहीं करोगे। तो ये मेथड उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, हमारा नेक्स्ट मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो चलो हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो तुम इधर देख सकते हो, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। पहले मैं तुम्हें ना क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूंगा, फिर अगर तुम्हें जानना है, तुम्हें पर्सनली अगर जानना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तुम्हें अगर इसका रीज़न जानना है तो तुम फर्दर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या करता है ना कि जो तुम ए, ठीक है, ऑगमेंटेड बी अगर लिखते हो, ठीक है, अगर तुम इनिशियली ए ऑगमेंटेड बी लिखते हो और तुम क्या करते हो ना, कितने तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो ए पर, ठीक है, कितने तो नंबर ऑफ तुम ट्रांसफॉर्मेशंस अगर ए पर लगाओगे तो तुम्हें क्या आने वाला है ना, आई आ जाएगा ए की जगह पर। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि ए पे इतने ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो कि ए तुम्हारा आई के बराबर आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में तुम्हें एक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक्स क्या है, तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो ऐसे तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से। क्या किया हम बस ए ऑगमेंटेड बी जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में लिखा था वैसे ही हम चीज़ लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम कि हम ए को जो है
बहुत सारे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, या मैं बोलूँगा बहुत सारे ऑपरेशंस लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, बी जो है ऑटोमेटिकली एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन से देखेंगे एंड फर्दर मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, इसका प्रूफ बताऊँगा ये होता कैसे। तो चलो देखते हैं ये चीज़। तो ए ऑगमेंटेड बी मेरे को सबसे पहले लिखना है, ये आइडिया मैं थोड़ा रब कर देता हूँ अभी के लिए। मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, ए ऑगमेंटेड बी। तो कैसे दिखेगा तुम्हें, ए क्या है तुम्हारा 203 और बी तुम्हारा क्या है 323, कुछ इस हिसाब से। एंड इधर क्या आ जाएगा 011 एंड इधर क्या आ जाएगा 111, ठीक है 111। तो ऐसे मैंने क्या ला लिया, ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, ये चीज़ लेकर आ गया। बट अभी अगर तुम देखोगे, मैंने तुम्हें अगर प्रैक्टिस सेट में भी देखा रहेगा, इधर 111 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है। ये वाला जो A111 एलिमेंट है मेरा वो 2 है और इधर मेरा A31 एलिमेंट जो है वो 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा मेरे कन्वीनियंस के लिए। तो मैं सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा वो करूँगा R1 इंटरचेंज विथ R3। तो ये कैसा दिखेगा, ये चीज़ रब होगा, ये चीज़ रब होगा, 203 इधर दिखेगा और इधर 3 दिखेगा और इधर मेरा क्या था 1 1 1 एंड इधर 3 दिखेगा। सबसे पहले चीज़ ये करेंगे, ये स्टेप को रब कर देता हूँ क्योंकि ये समझ लो तुम्हारे इनिशियल स्टेप था, तुमने इसको रब कर दिया। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का कोशिश करते हैं। तो क्या लिखता हूँ, R3 गोज टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 एंड R2 में तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अभी 0 है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर करूँगा तो मुझे क्या दिखने वाला है, R1 और R2 तो सेम रहेगा 1 1 1 0 1 1 एंड फिर इधर क्या दिख रहा है मेरा 3 2 दिखेगा कुछ इस हिसाब से। R3 में क्या हो जाएगा, R3 जो है वो 2 टाइम्स R1 से नेगेटिव हो जाएगा, लाइक तो ये इधर 2 दिखेगा, इधर 2 दिखेगा, इधर भी 2 दिखेगा एंड इधर ही तुम्हें 6 दिखेगा, ठीक है। तो 2 - 2 0 0 - 2 -2 एंड 3 - 2 1 आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। एंड 3 - 6 क्या आ जाएगा तुम्हारा -3। क्या इधर तक मैंने सब चीज़ सही किया है, होपफुली मैंने सब चीज़ सही किया है। नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे तुम, इस चीज़ को 0 करने का कोशिश करोगे। तो कैसे करोगे, R3 गोज टू R1 प्लस R2 इस हिसाब से, ठीक है। R3 गोज टू R1 प्लस R2 इस हिसाब से। तो इससे हो जाएगा ये पार्ट 0, हाँ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ये पार्ट इधर। तो कैसा दिखेगा तुम्हें, इधर 1 1 1 ही रहेगा, इधर एक 3 और 2 ही रहेगा। बट इधर क्या चेंज हो जाएगा, इधर एक और इधर, हाँ इधर 0 1 1 भी रहेगा, इधर एक 0 आ जाएगा एंड इधर क्या हो जाएगा -2 1 + 1 क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा एंड इधर 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। एंड इधर भी क्या आ जाएगा -3 प्लस एक सेकेंड रुक जाओ, अरे मेन चीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं कि ये R3 से भी ऐड हो रहा है, ये मेरे दिमाग में था ये चीज़, बट फिर मैं सॉरी लिख नहीं पाया। R3 गोज टू R3 प्लस R1 प्लस R2, तीनों रो का हम एडिशन लिख देंगे सीधा। तो तब जाकर ये हो जाएगा -2 प्लस +1 + 1 जो तुम्हें इधर 0 देगा एंड 1 + 1 + 1 तुम्हें 3 देगा। तो इधर -3 + 3 + 2 तुम्हें क्या देगा, इधर 2 दे देगा, इस हिसाब से, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो मैं ये चीज़ें रब कर लेता हूँ। क्या दिखेगा ना, मैं ये साइड पर आता हूँ और मुझे क्या करना है अभी, मेरा मेन मुद्दा क्या था कि मुझे इसको इधर जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मैं और क्या काम कर सकता हूँ, इधर मुझे ये 2 एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। ये 2 एलिमेंट मैं सीधे एक इंस्टेंट में 0 कर सकता हूँ, कैसे, अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, R1 गोज टू R1 माइनस R2। तो इससे मेरा A12 एंड A13 वाला एलिमेंट जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा मेरा, इधर 1 दिखेगा, इधर 0 दिखेगा, इधर 0 दिखेगा एंड फिर 3 - 2 करेंगे तो इधर एक 1 दिखेगा, कुछ इस हिसाब से। इधर तुम्हारा 0 1 1 दिखेगा एंड इधर तुम्हारा 0 0 3 दिखेगा, ठीक है। एंड इधर तुम्हारा 2 एंड 2 कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो इधर 1 0 0 बन गया, इधर क्या चाहिए 0 1 0 चाहिए, ये एलिमेंट हमें 0 चाहिए एंड इधर 0 0 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, R3 गोज टू R3 / 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर एक 1 आ जाएगा एंड इधर एक 2/3 आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से। डन हुआ ये चीज़। एंड हम फर्दर क्या करेंगे इसमें,
लाइक इसको, इस एलिमेंट को मेरे को ज़ीरो करना है ना, तो इसको मैं इससे सेपरेट कर लेता हूँ। तो क्या दिखेगा, R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, कुछ इस हिसाब से। तो अगर मैंने ये ऑपरेशन किया, मैं चेंज नहीं करता हूँ इस मैट्रिक्स को, ये ऑपरेशन किया तो ये 0 आ जाएगा। एंड इधर क्या दिखेगा, 2 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 माइनस 2/3 को तुम कैसे लिखोगे, ये 6 माइनस 2/3 आ जाएगा और ये तुम्हारा 4/3 आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनली आंसर आ चुका है, सीधे सीधे से तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई जेड में मैंने आंसर क्वेश्चन दिया था शायद, तो एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, वाई क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/3 एंड क्या बच गया मेरा, जेड जो आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा तुम्हारा 2/3, इस हिसाब से ऐसे तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो गॉस जॉर्डन मेथड यही कहता है, अगर तुम इनिशियल मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो तो तुम्हारा जो ऑगमेंटेड फॉर्म में बी था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में और तुम्हें सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट ये हो कैसे रहा है, मुझे ये जानना है, मुझे तो ये जानना है, तुम्हें ये जानना है तो वीडियो आगे देखो, नहीं तो बस हो गया, इधर तक तुम्हारा सॉल्विंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ये क्यों हो रहा है ना, इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, वो लेता हूँ, समझ लो ए जो है मेरा वो है 1 2 3 एंड 7। मैं 2x2 तभी लेता हूँ जब मेरे को ना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना रहता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्विंग। ठीक है, तो मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स लिया ए 1 2 3 7। अब मैं क्या करता हूँ, ए ऑगमेंटेड आई ढूंढता हूँ। ठीक है, ए ऑगमेंटेड आई, तो मुझे क्या दिखने वाला है, ये कैसा दिखेगा मुझे, 1 2 3 7 ऑगमेंटेड विथ आई जो होगा वो सेम ऑर्डर का होगा एस ए। तो ए का ऑर्डर क्या है 2x2, तो आई का भी ऑर्डर क्या रहेगा 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये क्या किया तुमने, ए ऑगमेंटेड आई किया। फर्दर मैं क्या करूँगा, इसको आई करने में, इसको आई करने का कोशिश करूँगा इस चीज़ को, जैसे गॉस जॉर्डन हमें कह रहा था वैसे। तो क्या हो जाएगा ना इससे, मगर मेरे को इसको आई करना है इस पूरे पार्ट को, तो मैं क्या करूँगा, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा इस चीज़ को 0 करने का, इस वाले A21 वाले एलिमेंट को। तो क्या करूँगा, R2 गोज़ टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, कुछ इस हिसाब से। तो इससे क्या आ जाएगा, मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा। एंड कैसे बनेगा, इधर 1 3 तो रहेगा ही, इधर तुम्हारा 1 0 भी रहेगा ही, एंड तुम्हारे इधर क्या दिखेगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इधर 0 दिखेगा, और इधर 7 माइनस 6 आ जाएगा जो इधर 1 दिखेगा। एंड इधर कैसे दिखेगा, 0 माइनस 2 नेगेटिव 2 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 2 टाइम्स 0 जो तुम्हारा 1 ही दिखेगा, कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद सही से लगाए हो, हाँ सही से लगा। फर्दर करेंगे हम, हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ये वाले पार्ट को। तो ये कैसे दिखने वाला है तुम्हें, कि तुम्हें ये 3 को हटाना होगा ना, इस 3 को कैसे हटाओगे तुम, R1 गोज़ टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, इससे तुम क्या करोगे, ये 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे। तो कैसे दिखेगा, 1 0 0 एंड 1 ऐसे, एंड तुम्हारा ये क्या दिखेगा तुम्हें, नेगेटिव 3 टाइम्स R2 किया हो ना, तो 3 टाइम R2 कैसा दिखने वाला है तुम्हें, इधर 3 दिखेगा, इधर नेगेटिव 6 दिखेगा और इधर 3 दिखेगा, कुछ इस हिसाब से तुम्हें दिखने वाला है। तो अब तुम करोगे तो कैसा दिखेगा, ये पार्ट तो 0 हो गया, ऑगमेंटेड में कैसे दिखेगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 6, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इधर 7 मिलना चाहिए, ये इतना छोटा जो कर दिया, 1 माइनस ऑफ माइनस 6 तुम्हें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। वही तो मेरे 0 माइनस ऑफ माइनस 0 माइनस 3 नेगेटिव 3 आ जाएगा, एंड नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। तो आई होप तुम इधर तक तो कॉट अप कर लियोगे। ठीक है, इधर तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें इधर तक कॉट अप करने का। अब जो इधर जो है, ये जो चीज़ है, ये मेरा क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो चीज़ मिला है, ये मेरा मिला है A इनवर्स। तुम देख सकते हो, प्रूव करके देखो। चलो देखते हैं कि एक 2x2 का ही मैट्रिक्स है ना, तो फटाफट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम, C ऑफ A ढूंढते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 1 का पॉजिटिव 7, 3 का नेगेटिव 2, देन 2 का नेगेटिव 3 एंड 7 का 1 आ जाएगा। लाइक पोजीशंस देख रहा था मैं, एलिमेंट्स देख के मैंने पोजीशंस थोड़ा इंटरचेंज हो गया। ठीक है, चलो, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखेगा सबसे पहली बात। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करोगे, तुम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, तो ये कैसा दिखने वाला है तुम्हें, 7 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 एंड 1, कुछ इस हिसाब से दिखेगा तुम्हें। ठीक है,
एक बार ट्रांसपोज आ गया तो ये क्या है तुम्हारा एक एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए को तुम डिवाइड कर दोगे उसके डिटर्मिनेंट से तो तुम्हें ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इन्वर्स मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा इधर आ चुका है सी ट्रांसपोज। तो मैं ए का मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा 7 - 6 जो आ जाएगा 1। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 1 से तो मुझे सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मुझे अभी ऑब्टेन हुआ है ये मेरा ए इन्वर्स है। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है 7 - 3 - 2 and 1, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो तुम अभी इधर देख सकते हो ये चीज़ कि जब मैं ए ऑगमेंटेड आई लिख रहा था और जब मैंने ए को आई बना दिया, ठीक है, जब मैंने ए को आई बना दिया तो मेरा आई जो है, आई वाला पार्ट जो है वो एक इन्वर्स बन रहा है, इनिशियल मैट्रिक्स का इन्वर्स बन रहा है। ये चीज़ तुम ध्यान में रखो एंड ये चीज़ मैं तुम्हें लॉजिकली भी बताता हूँ, बिना ये चीज़ करे मैं तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ। अगर मैं बोलूँ हमारा इनिशियली कैसा था ए ऑगमेंटेड आई, ठीक है, और ये क्या बनाना हम चाहते हैं, हम ए को आई बनाना चाहते हैं। तो हमारा ये पार्ट क्या आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आएगा, ठीक है, बिना हम वो काम करें हम बता सकते हैं। अगर मैं ए को आई बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं ए को आई बनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो ये चीज़, अगर मैं ए को आई बनाना चाहता हूँ तो कैसे होगा ये, मैं पूरे चीज़ को एक ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरे चीज़ को मैं एक ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ई क्या है मेरा यहाँ पर सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। जैसे समझ लो ये हो सकता है E31 नहीं, उधर क्या क्या यूज़ किया था हमने, एक E21 यूज़ किया था एंड एक E12 यूज़ किया था, बट E21 पहले था एंड E12 बाद में था कुछ इस हिसाब से, ठीक है। हाँ, ये तो हमने क्या किया था ना हमारे प्रीवियस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, दो टाइप ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया हमने। तो क्या कर रहे हैं ना, ई जो है अभी 2x2 के लिए ये है, अगर समझ लो 3x3 वाला मैट्रिक्स रहता तो ई और थोड़े लंबे वाले टर्म्स आते, ठीक। तो ई से हम क्या करें, ई की मदद से हम क्या करें, ई को हम ई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये देखकर क्या बोल सकता हूँ ना कि ई टाइम्स ए इज इक्वल टू आई। इस इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, ई जो है मेरे ए इन्वर्स के बराबर है, ठीक है, ई जो है मेरे ए इन्वर्स के बराबर है। तो क्या हो गया मेरा ए इन्वर्स, क्या हो गया, जितने भी तुमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस थे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसफॉर्मेशन से तुमने ए को आई बनाया, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस थे उनके प्रोडक्ट तुम्हारा ए इन्वर्स के बराबर है। एंड ये फर्दर और हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, अगर मेरा ए इन्वर्स आ गया तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरा, ई टाइम्स आई, जो मेरा ई रहेगा एंड यही मेरा ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ऐसे हम अभी तक तो ए इन्वर्स निकालना सीख गए। तो गॉस जॉर्डन से ना हम बहुत इजी तरीके से ए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात तुम ये ध्यान रखो, गॉस जॉर्डन से तुम ए इन्वर्स निकाल सकते हो एंड ज़्यादा आसान तरीका है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे थियरी को और फर्दर बढ़ाएंगे। एंड हमने स्टार्ट में क्या लिया था, ए लिया था ऑगमेंटेड विथ क्या लिया था हमने, आई लिया था ना, ठीक है, ए ऑगमेंटेड आई लिया था। बट सपोज मैं आई के जगह पे आई बी लेना चाहता हूँ, आई बी कैसे दिखेगा, सिंपली अगर मैं बी लिख लूँगा तो वो भी सेम रहेगा एज आई बी, ठीक है। तो मैं ए ऑगमेंटेड बी लेता हूँ तो इधर मेरा क्या चेंज आ जाएगा, इधर भी एक ए ऑगमेंटेड बी आ जाएगा, ठीक है, ये ऑगमेंटेड बी आ जाएगा एंड सेम एफर्ट है, और ये वाला साइड तो चेंज हो जाएगा ना, एंड हमारा सेम एफर्ट है, ठीक है, एकदम सेम एफर्ट है कि क्या करना है, हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करना है ए ऑगमेंटेड बी में, ताकि हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। यही हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तब किया था, ए को हम क्या कर रहे थे, आइडेंटिटी बना रहे थे। तो इसमें मैं सेम चीज़ क्या कर सकता हूँ, यही चीज़ बोल सकता हूँ, ये जो है मेरा फिर से इसमें आई आर है, ये जो है मेरा फिर से इसमें आई आर मैंने भले ऑगमेंटेड में चेंज किया कुछ चीज़, बट इधर तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं ना, लेफ्ट में तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ई टाइम्स ए मेरा क्या है, आई आर है, ई टाइम्स ए आई आर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ई क्या है मेरा, ए इनवर्स के बराबर, ई जो है मेरा ए इनवर्स के बराबर है। एंड इफ ई ए इनवर्स के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ई टाइम्स बी आ जाएगा। ये जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा मेरा ई टाइम्स बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टाइम्स बी क्या है मेरा, ए इनवर्स टाइम्स बी। एंड यही चीज़ तुमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सीखा था, ए इनवर्स टाइम्स बी तुम्हारा सॉल्यूशन एक्स देगा। तो इसीलिए तुम्हारा इधर आई एक्स बन जाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में।
जब तुम ये काम करते हो, ए को तुम आइडेंटिटी में बदल देते हो, जब तुम्हारा बी ऑगमेंटेड है ए के साथ, तब तुम्हारा इधर एक सॉल्यूशन बन जाता है तुम्हारा। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझा होगा एंड इसके अंडरस्टैंडिंग में मज़ा आया होगा। तो चलो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ना एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे एंड उस पर पूरा एक लेक्चर रखेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर के भी तुम्हें ना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे ताकि तुम और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो चलो तब तक के लिए लेक्चर भी ख़त्म कर देते हैं। चलो बाय बाय।